चुके हैं स्टार्ट और आधे बन चुके हैं। जो हमारे पहाड़ की यानी कि उत्तराखंड के उन्होंने झटका मार के बड़ा पतीला रह गया, कोई नहीं उठा पा रहा है, मैं उठा रहा हूँ अब। तो अभी चल रही जोरों दोरों से अरसा बनने की तैयारी। और हमारे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा नमस्ते और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में और उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। और बाकी आप हमारे घर के सामने का नज़ारा देख सकते हो कुछ इस तरह से। मतलब हमारे घर से क्या, जितने भी हमारे गाँव के जितने भी घर हैं सबके घरों के सामने से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। और जो ये सूरज है, सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारे गांव यानी कि हमारे घर के आंगन में पड़ती है। और आज मम्मी जी ने ये बड़ी बना रखी है जो कि गेंथ है, गेंथ की दाल की, गांव में बोलते हैं गौंथ। ये उसकी बड़ी है ये। और ये है मूली सुखाने के लिए, क्योंकि मूली की सब्ज़ी बनाते हैं फिर बाद में जब ये सूख जाती है, सर्दियों के गर्मियों के टाइम पे जब स्टॉक करते हैं इनको। आज हमारे पड़ोस में शादी है और तैयारी चल रही है, शादी की तैयारी, खाना बनाने की। और सबसे पहले अरसा कूटने की तैयारी हो रही है। अरसा यानी कि जो हमारे उत्तराखंड पहाड़ की लोकप्रिय मिठाई है, बहुत ही पॉपुलर, उसके बिना शादी अधूरी होती है हमारे पहाड़ों में, माना जाता है। तो अभी जो अरे यार ये क्यों नहीं। और स्टार्टिंग होती है, महिला उनको ओखल में कूटती है, यानी कि जो हमारे घर के जो आंगन होते हैं उनको चौक बोलते हैं और वहाँ पे ओखल बनी हुई होती है और वहीं पे उसको कूटते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे गांव की महिलाएं वो अभी अरसा कूट रहे हैं, यानी कि ओखल में, जो हमारे घर के आंगन होता है, चौक बोलते हैं। और कुछ महिलाएं यहाँ कूट रही है। और बाकी आप देख सकते हैं अभी तैयारी चल रही है अरसा कूटने की। और कुछ महिलाएं और हमारे भैंसी भी छानने में लगे हुए हैं चावल। और जो ये अरसा होता है, चावल जो रहते हैं सबसे पहले रात को भिगाए जाते हैं और सुबह तक भीग जाते हैं, फिर उनको ड्राई करने के बाद ओखल में कूटा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कूटने की तैयारी चल रही है और कूटने के बाद उसको छाना जाता है। और अभी यहाँ पे पहाड़ी चूल्हे बनने की तैयारी हो रही है। हमारे जो बेजी लोग, चाचा लोग हैं, अभी चूल्हा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पहाड़ों में गैस ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते, जो हमारे गांव के खेत होते हैं घर के बराबर में, वहीं चूल्हा बना के वहीं खाना बनाया जाता है पूरी शादी का, चाहे शादी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी जनता हो। तो अभी रात के खाने की तैयारी चल रही है और हमारे चाचा लोग अभी बस अब तड़का लग चुका है, अभी तो तड़का बन रहा है। और ये हमारे डीजे वाले बैजी भी यहीं पे ही है। हमारे गांव में आपको सब चीज़ उपलब्ध मिलेगा, शेप से लेके, डीजे से लेके, टेंट से लेके, हर चीज़। नहीं पदम सिंह भाई कुछ तो बोलो यार। बाकी हमारे चाचा जी का हाथ की बात ही अलग है। नहीं नहीं, जो बात है क्योंकि हर शादी में देखता हूँ चाचा जी मैं आपको। नहीं तो फिर मेन तो आप ही हुए ना जी, क्योंकि चूल्हे में भी हर कोई नहीं निकाल सकता ना टेस्ट, चाहे होटल वाला कोई भी। मतलब एक बात है, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, अब लग चुका है, तड़का है। लोग बोलेंगे सेब खड्डे में क्या कर रहा है। हाँ भाई, नहीं वो तो हाथ वाथ करची वर्ची धोने के लिए ना। नहीं हाँ, जैसे वहाँ भट्टी के पास कढ़ाई बर्तन रखा जाता है ना, हाथ वाथ पैन वैन धोने के लिए, करची धोने के लिए, तो उसी तरीके से वो बराबर बनाया गया है। बिल्कुल रास्ता गीला नहीं होगा, बिल्कुल कोई गिरेगा नहीं उसमें, है ना। बिल्कुल सही बात है, गिरेगा नहीं। ये डल चुका है तड़का। अरे यहाँ से हमारे भाई लोगों का कार्य समाप्त हो चुका है। मोटा मोटा काम करके इन्होंने झटका मार के, बड़ा पतीला रह गया, कोई नहीं उठा पा रहा है, मैं उठा रहा हूँ अब। ये लोग ये जो बड़ा है ये 10 माणा का है। ये हमारे राजू मामा जी है। 10 माणा वाला मैं उठा रहा हूँ, ऐसे करके। हाँ ये 10 माणा का पतीला मैं उठा रहा हूँ। इन्होंने झटका मार के और आधा सामान ऐसे बाहर बिखेर के झटका मार के चले गए ये लोग। और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि कोई टेंट वाले बाहर से बहुत ही कम बुलाते हैं, यानी कि दिहाड़ी पे। हमारे यहाँ चाहे पर्सनल वर्क हो या पब्लिक वर्क हो, सब मिल बांट के काम करते हैं, है ना चाचा जी? सही बात है ना।
सही बात है नहीं है। मैंने कहा हमारे गांव में जो भी कार्य होता है मिल बांट के करते हैं, मतलब कैटरिंग का खाना बनाना लगाते हैं। बिल्कुल ओडिसी दिहाड़ी नहीं लगाते हैं, चाहे पर्सनल काम हो या पब्लिक वर्क हो, सब मिल बांट के कार्य करते हैं। तो ये सबसे पहले गुड़ को घोला गया था, जितने गुड़ थे 10-15 किलो। उसके बाद जो पिसा हुआ चावल था जो कूटा था ओखल में, और उसको अभी मिला रहे हैं हमारे हीरा सिंह भाई। और उसके और इस वाले जो ये अरसा बन रहा है, इसमें लगती है बहुत भयंकर वाली मेहनत, इसको हर कोई नहीं बना सकता है। और जो कूटा हुआ चावल था उसको मिलाया जा रहा है गुड़ में, और इसके बाद अरसा बनाने की तैयारी चलेगी। और हमारे हीरा सिंह भाई लगे हुए हैं मेहनत। थकावट तो नहीं हो गई हीरा सिंह भाई? और जो अरसा है उसके लिए जो गुड़ रहता है कुछ इस तरह से घोला जाता है गर्म पानी में, सॉरी गर्म पानी में नहीं, गर्म बर्तन में। तो जैसे कि आपने देखा अरसा के चावल कूटने के बाद कुछ इस तरह से पाउडर बनाया जाता है, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से घोला जाता है बर्तन में गर्म पानी के साथ, और उसके बाद फिर इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद तेल में उसको फ्राई किया जाता है। तो जब फ्राई होगा उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फ्राई किस तरह से होता है। यही हमारे पहाड़ की यानी कि उत्तराखंड पहाड़ की लोकप्रिय मिठाई है। और अभी अरसा बनने की तैयारी हो चुकी है स्टार्ट, और आधे बन चुके हैं। जो हमारे पहाड़ की यानी कि उत्तराखंड की लोकप्रिय मिठाई है, और हमारे दादाजी चाचा लोग अभी बना रहे हैं। तो देखते हैं सबसे बढ़िया हाथ किसका है। बढ़िया, ये गोले गोले कौन बना रहे हैं लेडीज़ की तरह? ये हमारे चाचा जी है। ये कोई तेल में तलने के बाद, और अभी वहाँ तेल निकल रहा है, उसके बाद ड्राई होने के बाद तो हमारे पहाड़ की यानी कि उत्तराखंड की लोकप्रिय मिठाई है ये अरसा, जिसके बिना शादी अधूरी रहती है। हाँ जी दादाजी, सही बात है या नहीं है? बढ़िया जी, बिल्कुल ना। और यहाँ फ्राई हो रहा है। फ्राई होने के बाद अभी इसका तेल निकल रहा है छन्नी में, और उसके बाद ड्राई होने के बाद जाएगा कंडी में, यानी कि तो हमारी पहाड़ी भाषा में घेरा बोलते हैं। और बाकी आप मौसम का व्यू भी देख सकते हो कुछ इस तरह, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। शादी की तैयारी यहाँ से चल रही है, यहाँ अरसा बनाने की तैयारी, और यहाँ नीचे खाना बनाने की तैयारियाँ चल रही है। और कुछ महिलाएं यहाँ बना रही है, अरसा कूटने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ अरसा कूटा जाएगा, जो अरसे के चावल है मतलब, और उसके बाद यहाँ नीचे बनाया जाएगा। बाकी चारों तरफ का अपने गांव का नज़ारा, हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह देख सकते हो। तो हमारे गांव की यही खास बात होती है कि सब एकत्रित होकर कार्य करते, चाहे वो अपना पर्सनल वर्क हो या पब्लिक वर्क हो, जैसे कि आप ये देख सकते हो। यानी कि बाकी किसी की इच्छा हो तो कोई अपने बाहर से बुला सकते हैं कैटरिंग खाना बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ टीम वर्क चलता है पहाड़ों में। और अभी दाल चावल खाना तैयार होने के बाद अभी जिन महिलाओं ने काम किया था, अभी सबसे पहले उनको खिलाया जा रहा है। सब कुटने में मेहनत करी थी। और जसवंत सिंह कहाँ गए थे अभी तुम काम के टाइम पे, और लास्ट में खाना बांटने आ गए। हाँ जी, चावल चोल लाना है कुछ। संगीता लाना है चावल। भाई हाँ बात। और अभी अरसा बनाने के बाद अभी आ चुका हूँ मैं घर पे, और क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी इसलिए जैकेट पहनने आ गया। और मम्मी जी यहाँ बड़ी बना रही है ना मम्मी? और ये बड़ी है गैस की दाल और राई के जो पत्ते हैं उसको चॉप कर रख के, और अभी इसको बन रहे छोटे छोटे बूंदी टाइप के। और ये कब खाते हैं मम्मी इनको? गर्मियों में, जब सब्जियां कम होती है गांव में। हाँ, और ये कुछ इस तरह सूख जाता है धूप में सुखाने के बाद। इसको स्टॉक करके फिर खाते हैं गर्मियों के टाइम, फरवरी मार्च अप्रैल में। तो मम्मी जी बना रही है बड़ी। तो चलो अब हम फिर से चलते हैं वहीं अरसा बनाने के लिए। और अभी का मौसम कुछ इस तरह हो रखा है, बादल भी काले काले, और यहाँ हो रहे नीले बादल, तो बारिश की संभावना है।
अभी यहाँ पहुँचने के बाद देखें कि केदार भाई ने यहाँ खत्म करते हुए तो ये समाप्त हो चुके हैं अरसा बनाने के लिए। अमर सिंह हाँ सारा श्रेय ज्यादातर केदार भाई को जाता है। नहीं लास्ट सुबह से अभी तक चाहे बीच में गायब हो गए वो बात अलग है। नहीं गायब अच्छा अभी हो चुकी है बारिश और वहाँ रोटी और सब्जी बनने की तैयारी हो रही थी रात के लिए डिनर के लिए। तो अभी बरसात हो चुकी है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बोल ही रहा था कि बादल काले काले हो रहे हैं और ये देख सकते हो बाहर बारिश का मौसम कुछ इस तरह से हो चुका है। इधर काले बादल इधर नीले बादल और तो सब अपने अपने घर आ गए थे थोड़ा बहुत तिरपाल विरपाल ढक के। और बाकी मौसम का नज़ारा आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ नीला आसमान हो रखा और यहाँ काला आसमान और एक ये है ये भी परेशान कर रहा है अभी से। क्या देख रहा है तू ऐसे? ओ भाई साहब ओ भाई साहब पापा को मारेगा तो ये देख रहे हो एक नंबर गुंडा हो रहा है पापा को मार रहा है। ये ओ भाई गुस्सा इसका ऐसा खतरनाक है अभी से। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मौसम भी ठंडा हो चुका है। ये देखो सर से ही मार रहा है हाथ से ही मार रहा है एक नंबर गुंडा हो गया ये। तो चलिए फिर कुछ इन नज़ारों के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग।